हेलो दोस्तों, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। नाउन का पार्ट 1 वीडियो अकॉर्डिंग टू मैटर नाउन कितने तरह के होते हैं वो हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो है वो एसएससी लेवल के एग्ज़ाम से पूछे जाने वाले पॉइंट्स को कुछ हम नोट करेंगे और नाउन के सेकंड पार्ट तक हम आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू मैटर नाउन जो है वो 5 तरह के थे, 5 टाइप्स के नाउन थे, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया था। पहला था प्रॉपर नाउन, दूसरा था कॉमन नाउन, तीसरा था कलेक्टिव नाउन, चौथा था मैटेरियल नाउन और लास्ट था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो 5 टाइप्स में नाउन को बांटा गया था ये अकॉर्डिंग टू मैटर थे, अकॉर्डिंग टू मैटर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मैटर नाउन को 5 टाइप्स में बांटा गया था, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। इनके बारे में हम डिटेल वीडियो पिछले वीडियो में डाल चुके हैं, डिटेल आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं और उसका नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया आप लोगों को, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू काउंट। हम नाउन को अब काउंट के आधार पर बांटेंगे, तो हम नाउन को दो टाइप्स में बांट सकते हैं काउंट के आधार पे। पहला हो जाएगा काउंटेबल नाउन और सेकंड हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, मतलब गिन सकते हैं। ओके, और अनकाउंटेबल नाउन वो है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब गिन नहीं सकते। तो हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो अगर हम बोलें टेबल, तो हम टेबल को गिन सकते हैं, इसके आगे हम नंबर लगा सकते हैं, 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल। टेबल्स हम बोल सकते हैं कि टेबल कितना है, तो यहाँ पे टेबल को गिना जा सकता है, इसलिए टेबल कौन सा नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। कोई प्रॉब्लम है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बोलें कि फ्रेंड्स, दोस्त, तो अब दोस्त को भी हम गिन सकते हैं कि कितने दोस्त हैं। अगर मैंने बोला आपको फ्यू फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुछ दोस्त के बारे में बात हो रहा है, इनको गिना जा सकता है दोस्तों को, तो ये भी कौन सा तरह का नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, अब हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर हम बोलें शुगर, तो शुगर को आप गिन नहीं सकते, 1 शुगर, 2 शुगर ऐसा नहीं बोल सकते। यहाँ पे शुगर को हम लोग गिना नहीं जा सकता, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। ये हो जाएगा अनकाउंटेबल। इसी तरह अगर हम बोलें फर्नीचर, तो हम फर्नीचर को नहीं गिन सकते। फर्नीचर से बने चीज़ों को हम, जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये सबको गिन सकते हैं, बट हम फर्नीचर को नहीं गिन सकते। तो फर्नीचर भी कहाँ पे आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको इसके बारे में डिटेल ये क्या बोलते हैं इसको, नोट्स, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको यहाँ से उतारने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, उनको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम देगा। तो आप पहले ये बात समझ लीजिए कि कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं और कुछ नाउन प्लूरल होते हैं।
ठीक है, कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं और कुछ नाउन प्लूरल होते हैं। तो बात करते हैं नाउन सिंगुलर कब होता है। अगर हम बोले कि अगर कोई बोले हम बॉय, तो बॉय एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर नाउन हो गया। और अगर बॉयज़ बोले, यहाँ पे क्या लग गया, एस लग गया, तो बहुत सारे लड़के हो गए, और बॉयज़ मेरा नाउन है जैसे कि हम लोग जानते हैं, तो बॉयज़ क्या हो गया मेरा, कौन सा नाउन, प्लूरल नाउन। तो इससे संबंधित कुछ नोट्स हैं, वो जरा आप ध्यान से देखें। देखिए, कुछ नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है, इनको हम सिंगुलर नहीं बना सकते। जैसे कि अगर हम बात करें सीजर्स, SCISSORS, सीजर्स मतलब कैंची होता है, तो कैंची को हम कभी भी सीजर नहीं बोलेंगे, सीजर्स ही बोलेंगे। तो ये नाउन हमेशा कौन से फॉर्म में होगा, प्लूरल नाउन कहलाएगा ये प्लूरल फॉर्म में होगा। और ये हमेशा क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। इसके साथ हम इज नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे, इसके साथ आर लगाएंगे। क्लियर बात। अगर हम बोले ट्राउजर्स, तो यहाँ पर ट्राउजर नहीं होता, ट्राउजर्स होता है, और इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्लियर बात। तो ये जो नाउन होते हैं ये हमेशा प्लूरल होते हैं, और ये प्लूरल नाउन हमेशा प्लूरल वर्ब को लेते हैं, ठीक है। सीजर्स के साथ आर, ट्राउजर के साथ आर। और अगर एग्जांपल दें तो अगर हम बोले पैंट्स, पैंट्स से मेरा हो गया प्लूरल नाउन। अगर हम बोले स्पेक्टिकल्स, तो ये भी हमारा हो गया प्लूरल नाउन। तो कुछ नाउन हमेशा ही प्लूरल होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इस सब में हमेशा ही एस लगा रहता है, ये बिना एस का हो ही नहीं सकता, ठीक है। और ये हमेशा कौन सा वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। क्लियर है, प्लूरल नाउन हमेशा कौन सा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला बात हो गया, पहला नोट 1। अब बात करें सेकेंड नोट की, तो नोट 2 में बात करें तो एक बात और जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो मेरा प्लूरल, हमेशा नाउन जो प्लूरल होता है, अगर आप जानते होंगे कि एक होता है नाउन, यहाँ पे नीचे लिखते रहो, वेजेस। वेजेस का दो मीनिंग होता है। पहला होता है मजदूरी, और दूसरा होता है परिणाम। पहला होता है मजदूरी, दूसरा होता है परिणाम। तो अगर हम मजदूरी की तरह यूज़ करेंगे वेजेस को, तो ये प्लूरल में यूज होगा, और परिणाम की तरह यूज़ करेंगे तो ये सिंगुलर तरह का यूज होगा। जैसे अगर हम बोलें एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, wages are paid in cash। मतलब क्या है कि जो मजदूरी है उसको पे किया गया किस में, कैश में। तो यहाँ पे जो है वेजेस, इस प्लूरल तरह में यूज हुआ वेजेस, इसका मतलब मजदूरी हुआ। और अगर हम परिणाम का बारे में बात करें तो हो जाएगा वेजेस ऑफ हार्ड वर्क, मतलब कठिन परिश्रम का जो परिणाम होता है। अब यहाँ पे हम आर नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे एक परिणाम की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हमें इज लेना पड़ेगा। वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। तो वेजेस का यूज दोनों तरह से होता है, और ये हमेशा एस लगा के ही आता है। ये नाउन हमेशा प्लूरल और प्लूरल फॉर्म में लगता है, लेकिन इसका यूज दोनों तरह होता है, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नोट 2 में बात करते हैं कि कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। दिखने में प्लूरल, लेकिन अर्थ में सिंगुलर।
दिखने में प्लूरल, अर्थ में सिंगुलर। जैसे आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो हम बताते हैं आपको। जैसे आप देखोगे न्यूज़ आप जानते हो ना, चैनल पे जो देता है न्यूज़, तो न्यू में एस लगा हुआ है, एस को हटाएंगे तो न्यू बन जाएगा, और न्यू कोई नाउन नहीं हुआ ये, ठीक है। न्यूज़ एक वर्ड ही पूरा है और यहाँ पे एस लगा के ही ये आया है। तो न्यूज़ जो है वो मेरा दिखने में प्लूरल है, लेकिन ये है क्या, सिंगुलर नाउन है। न्यूज़ सिंगुलर नाउन है। उसी तरह बात कर रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, नाउन है, नेम है, लेकिन इसके साथ एस लगा हुआ है, लेकिन बट ये भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। और ये क्या लेगा हमेशा, न्यूज़ इज, फिजिक्स वॉज, इसके साथ इज लगेगा, वॉज लगेगा, लेकिन वर नहीं लिख सकता, आर नहीं लग सकता, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है और इसके साथ हमेशा कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? और एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे आप देखोगे इकोनॉमिक्स भी मेरा एस लगा हुआ है, बट इकोनॉमिक्स इज आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप देख रहे होगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स के साथ क्या आया है, इज आया है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नोट नंबर 3, कुछ नाउन जो है ना दिखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन होते प्लूरल हैं, अर्थ में प्लूरल होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कैटल, तो कैटल के साथ हमेशा प्रयोग होगा आर का, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। जैसे हम पुलिस एक वर्ड यूज करते हैं, तो पुलिस हैव, इसके साथ हैज नहीं आएगा, हैव, क्योंकि पुलिस एक सिंगुलर जैसा दिखने में लगता है, लेकिन हैव अ प्लूरल, पुलिस हैव arrested the thieves, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नोट नंबर 4, कुछ नाउन प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों ही रूप में सेम होते हैं, प्लूरल और सिंगुलर, दोनों में सेम होता है। जैसे अगर हम बोलें डियर, तो डियर का प्लूरल भी क्या होगा, डियर ही होता है। शिप का प्लूरल क्या होता है, शिप्स नहीं होता, शिप ही होता है, ठीक है। अगर हम बोले फिश, तो फिशेस नहीं होता, फिश ही होता है, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ नाउन प्लूरल और सिंगुलर दोनों में ही सेम रहता है। इसका आपको डिटेल नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। एक बात दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये लास्ट रूल है, नोट नंबर 5, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन का यूज थोड़ा सा बताएंगे। अगर कोई नाउन है, ठीक है, मान लीजिए कोई नाउन है और उसके बाद बीच में कोई प्रीपोजिशन आता है, ठीक है, कोई नाउन है उसके बाद बीच में प्रीपोजिशन आता है और उसके बाद फिर से वही नाउन आता है, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, तो जो नाउन जो रिपीट हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे नाउन आया, फिर प्रीपोजिशन आया, फिर नाउन आया, जो नाउन यहाँ पे आ रहा है ना, ये नाउन हमेशा कौन से फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, ये प्लूरल हो ही नहीं सकता है,
जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल में अगर हम बोले टाउन, टाउन एक नाउन है, ठीक है, और इसके बीच में अगर हम प्रीपोजिशन लगा दिए आफ्टर, टाउन आफ्टर, फिर से बोले हम टाउन, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा ना वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। कैसा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब। टाउन आफ्टर टाउन वाज या फिर इज का प्रयोग करेंगे, डिवास्टेटेड, ठीक है। अगर हम बात करें शिप, शिप आफ्टर शिप, शिप एक नाम है और ये क्या नाउन है, और बीच में लगा दिए एक प्रीपोजिशन, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। ध्यान रहे, अगर यहाँ पे हम टाउन्स और आफ्टर टाउन्स बोलें तो वो गलत हो जाएगा, शिप्स आफ्टर शिप्स बोलें तो वो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये कुछ बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, और इनसे रिलेटेड आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।